नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का मतलब होता है 75वां वर्ष, यानी कि आज़ादी के बाद जब 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो 28 जनवरी 2024 को इसको बने हुए ठीक 75 साल पूरे हो गए। और इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया, जिसमें कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ और तमाम अन्य प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति, न्यायाधीश इत्यादि उपस्थित थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वैसे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में हुई थी और सर एलिजा इम्पे देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनाए गए। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड in 1774 and Justice Elijah Impe became the first Chief Justice of the Supreme Court। और तब से ये कलकत्ता में काम करती रही, लेकिन जब नई दिल्ली में अंग्रेज़ों के द्वारा राजधानी को शिफ्ट किया गया और कलकत्ता की जगह उन्होंने भारत को अपनी राजधानी में दिल्ली में बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट भी भारत में कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर के नई दिल्ली आ गया। उसके बाद से ये 1911 से सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में काम करता रहा और आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को हमने अपने स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। वी एस्टेब्लिश्ड आवर सुप्रीम कोर्ट ऑन 28 जनवरी 1950 and thus it completed its 75th year of its establishment after independence on 28th January 2024। और 28 जनवरी 2024 को इसके 75वें वर्ष स्वतंत्रता के बाद पूर्ण हुए। उस समय आज़ादी के बाद 1947 में 1947 में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। जैसे कि 1947 में 8 जजेस 8 न्यायाधीश, 1956 में 11 जजेस 11 न्यायाधीश, 1960 में 14 जजेस 14 न्यायाधीश, 1977 में 18 जजेस 18 न्यायाधीश, 1986 में 26 जजेस 26 न्यायाधीश, 2008 में 31 जजेस 31 न्यायाधीश और 2019 में इन 2019 34 जजेस 33 प्लस 1 यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये टोटल स्ट्रेंथ है जिसमें वो काम कर रहे हैं, कुल न्यायाधीशों की संख्या है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर था जिसमें कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने अपने इस उद्घाटन में हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को हमारे देश के संविधान निर्माता और प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति को उन्हें प्रेजेंट किया। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन करने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अब तक के तमाम ऐतिहासिक निर्णयों और फैसलों के बारे में बात करते हुए ये बताया कि कैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय समय पर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स दिए, जिससे कि व्यक्तिगत गरिमा, अधिकार, मानव मूल्य और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता
और न्याय के सिद्धांतों वाले स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। So our constitution makers had conceptualized and had seen the dream of an independent, equal and just society of India, and the Supreme Court had ensured that all these principles and lofty ideals are maintained. इसके साथ ही अगर आप देखें तो बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर ने भारत के उज्जवल और भारत के बेहतर भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के विषय में विस्तार से बताया और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे अब डिजिटल एरा में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एरा में सस्ता, सुलभ और तीव्र न्याय लोगों को मिले, इजी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, उसके लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो हमारा इन्फो टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन और टेलीकॉम रेवोल्यूशन, सूचना और संचार क्रांति, उसके द्वारा आज ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। और इसी तरीके से ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट फेज 3 के लिए भी फंड्स जारी किए गए, जिसके द्वारा देश में ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन जुडिशरी को किया जाए, जिसमें 7,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने प्रोविजन किया और 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के एक्सपेंशन के कॉम्प्लेक्स का, जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, उसके विस्तार के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए दिए जाने की बात की। पीएम मोदी also expressed satisfaction with the launch of digital initiatives such as digital Supreme Court reports and digital courts too. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकाधिक डिजिटल माध्यम से काम करने में लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रशंसा की और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट और डिजिटल कोर्ट्स की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किए जाने की सराहना की। He envisions in increased accessibility and efficiency through digitalization and AI integration, artificial intelligence integration. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न सिर्फ इससे बहुत तेजी से न्याय और निर्णय की सुविधा आम और साधारण लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि इसके डिजिटलीकरण से और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से यह काम और भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। और इस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर स्पष्टता बल दिया कि कैसे हमें आत्मनिर्भर भारत, न्यायशील भारत, एक ऐसा सर्वसमावेशी समानता के सिद्धांत पर काम करने वाला भारत, एक ऐसा समाज जहां पर लोगों को सस्ता, सुलभ और तीव्र न्याय हो, जहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो, जहां व्यक्तिगत गरिमा, मौलिक अधिकार, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। ये सारे काम हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। द सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म्स एंड एंश्योर्स एज द कस्टोडियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ आवर सिविल लिबर्टीज, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल आर फंडामेंटल राइट्स। और इसके लिए इनकी जो 75वें वर्ष में स्थापना का उज्जवल कार्यक्रम स्थापित प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और तमाम हमारे न्यायिक क्षेत्र की विभूतियां उसमें विद्यमान रही, इसलिए यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। इस पर अपने सवाल जवाब तैयार रखने चाहिए, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे और आपकी सामान्य जानकारी को भी बढ़ाने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।